बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 15 इस लेक्चर के अंदर जो है हमने डाइलेक्ट्रिक विद एटॉमिक व्यू जो है उसको स्टडी। तो चलें शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 15 इलेक्ट्रिसिटी आज हमने जो है वो स्टडी करना है डाइलेक्ट्रिक विद एटॉमिक व्यू। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो ये चीज़ स्टडी की थी कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क डालता है। फिर हमने दो केसेस भी स्टडी किए जिनके अंदर हमने ये स्टडी किया कि अगर बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी डिसकनेक्टेड हो, तो बैटरी के कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड होने से कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, चार्ज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ये लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने ये चीज़ें जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस की हैं, तो आप इसको दोबारा वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अब ये देखना है कि अगर सपोज करें कि हम किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर देते हैं, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, तो वो डाइलेक्ट्रिक जो है वो किस तरह बिहेव करता है। अगर आप कंडक्टर की बात करें, डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टिंग मटीरियल है। हमें इस बात का पता है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक जो है ये क्या है? ये एक नॉन कंडक्टिंग मटीरियल। और मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात बताई थी कि डाइलेक्ट्रिक जो है ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है उसको अलाउ नहीं करता, लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके फ्लो को अलाउ करता है। कंडक्टर के केस में क्या होता है कि सपोज करेंगे कंडक्टर तो कंडक्टिंग मटीरियल है, ठीक है, और हमें पता है कि कंडक्टर की अंदर जो है जब हम किसी कंडक्टर सपोज करेंगे कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो ये तो चूँकि कंडक्टिंग मटीरियल है और इसके ऊपर चार्जेस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि चार्जेस जो हैं वो मूव ना कर सकें, वो तो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और इन साइड जो है वो चार्ज इनक्लोज ज़ीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़ीरो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट जो है वो चार्जेस मूव करेंगे। तो यहाँ पर तो इन साइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस नहीं होगा। ये कंडक्टिंग मटीरियल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। लेकिन इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टिंग मटीरियल। तो डाइलेक्ट्रिक तो नॉन कंडक्टिंग मटीरियल है, तो इसके केस में
सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वो डिफरेंट किस तरह होगी? देखिए, आपके पास जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हैज टू टाइप्स। इनकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और नंबर 2 के ऊपर पोलर मॉलिक्यूल्स। ये दो किस्म के हमारे पास जो हैं वो डाइइलेक्ट्रिक मटीरियल्स होते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है नॉन पोलर और पोलर में? नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स आपस में कोइंसाइड कर रहे होते हैं या एक ही एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे होते हैं, यानी कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स हैं उनमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एक ही सेंटर के ऊपर होते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसकी जो एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये बिल्कुल इसके साथ एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनका ये सेंटर सेम है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो आप ये देख सकते हैं ये सेंटर सेम सेंटर है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, इनके अंदर ये चार्जेस जो हैं ये आपस में कोइंसाइड कर रहे होते हैं, इनका एक ही सेंटर होता है। तो इसलिए चूँकि अब इनके सेंटर्स के दरमियान में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो लिहाजा इनके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स जो हैं वो नहीं बनते। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स जो हैं वो फॉर्म नहीं होते। इसकी मिसाल हम ले सकते हैं नॉन पोलर की, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब दूसरे नंबर पर हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं कि जिनके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे होते। इसका मतलब होता है कि उनके दरमियान नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान एक डिस्टेंस होता है। इसका मतलब है कि उनके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मौजूद होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स की जो एग्जांपल है हमारे पास, इस तरह वाटर का मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो अब आपको यहाँ पर ये बात समझ आ गई यहाँ तक कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें सेंटर्स जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे होते हैं, और पोलर वो होते हैं कि जिनके अंदर सेंटर चार्जेस के कोइंसाइड नहीं करते और उनके अंदर डाइपोल मूवमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं उनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होते उनको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है उसका नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब हमने क्या है कि पोलर और नॉन पोलर का फर्क जो है वो समझ। पोलर मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रिक डाइपोल्स और नॉन पोलर molecules having no electric dipoles, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमने देखना है ये कि अगर हम
पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इस पे क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे पहले आप देखेंगे, हम कहते हैं हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी सेंटर्स एक दूसरे से अवे शिफ्ट होते हैं। यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में हमारे पास डाइपोल्स जो है वो बनेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स वो बन गए। लेकिन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल्स यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, उसने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल्स क्रिएट कर, ठीक है, यानी कि चार्जेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से चार्जेस जो हैं वो शिफ्ट हुए। इन ये जो डाइपोल्स हैं जो इसके अंदर फॉर्म हुए, ये डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है। रैंडमली ओरिएंटेड का मतलब है कि कोई डाइपोल की डायरेक्शन ये है, किसी डाइपोल की डायरेक्शन ये है, किसी डाइपोल की डायरेक्शन ये है। डाइपोल्स बन गए, पहले डाइपोल्स नहीं थे नॉन पोलर के अंदर, लेकिन ये डाइपोल्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड है। अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर उसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखें तो उसमें तो पहले डाइपोल होते हैं, लेकिन वो डाइपोल्स जो होते हैं वो अपने आप को इन दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलाइन कर लेते हैं। यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इफेक्ट होता है कि वो सारे डाइपोल आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन जो है वो कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है जब हम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स को रखते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स नहीं होते। लेकिन ये क्या करते हैं कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इसको रखते हैं तो ये डाइपोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब ये डाइपोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनके डाइपोल मोमेंट, जब डाइपोल बन जाता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जब डाइपोल बन गया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कब मौजूद है? जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट है। तो पोलर, ये तो बात होगी नॉन पोलर की। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या कहते हैं? पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स जो है वो भी इंड्यूस डाइपोल मोमेंट्स को इक्वेट कर देते हैं एक्सटर्नल फील्ड में। अब ये जो बन रहे हैं ये क्या है? इंड्यूस डाइपोल का मतलब यह है कि वो डाइपोल जो पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे और जब आपने एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई किया, ये वाले, तो इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इंड्यूस डाइपोल्स हैं। तो अब इन इंड्यूस डाइपोल्स की वजह से भी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर पैदा होगी, ठीक है। तो आप सपोज करें कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है और हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया और इसके अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको ये बात समझ आ रही है पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं, और जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब आप कैपेसिटर का केस देखें। कैपेसिटर के केस में आप देखेंगे हमारे पास जो है इन द केस ऑफ कैपेसिटर ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ हमने जोड़ दिया। यहाँ पर पॉजिटिव
चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये एक स्लैब जो है इसको हमने इसके अंदर इंसर्ट जो है वो कर दिया और यहाँ से हम पोटेंशियल V जो है वो दे रहे हैं। जब हम पोटेंशियल V दे रहे हैं यहाँ से, तो जो ओवरऑल इफेक्ट इस पोटेंशियल का क्या होगा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, वो सेपरेट करेगी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ एंटायर स्लैब फ्रॉम द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। वैसे स्लैब जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेपरेट होंगे। तो हमारे पास जो है वो क्या होगी कि यहाँ पर एक तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पहले मौजूद है और एक सिग्मा माइनस, लेकिन आप एक यहाँ पर एक और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो पोलराइजेशन की वजह से आ रही है सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी। ये क्या हो रहे हैं, ये चार्जेस जब मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस की लेयर इंड्यूस हो रही है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की लेयर इंड्यूस हो रही है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट्स पर यूनिट volume are known as electric polarization। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हम अगर पोलराइजेशन को P से डिनोट करें तो ये डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ये डिस्प्लेस होते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से और ये इक्विलिब्रियम से कितना डिस्प्लेस होते हैं कि इनके डिस्टेंस जो है वो कंसिडरेबली लेस होते हैं इनके एटॉमिक डायमीटर से, यानी कि जो इनका एटॉमिक इतने शिफ्ट होते हैं कि वो एटॉमिक डायमीटर से कम होते हैं। वैसे ओवरऑल यहाँ पर कोई ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होता, किसी माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस के ऊपर। तो अब अगर हम देखें कि ये डाइपोल्स जो हैं, देखिए आप अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन को देखें, ये मैं फिगर यहाँ पर दोबारा ड्रा कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये डाइपोल्स हमारे पास जो है वो डाइपोल है। और अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम अगर सिचुएशन करें, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने दिया। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, हाँ ये एक्सटर्नल फील्ड जो है ई नॉट कह लेते हैं, ये भी ई नॉट है। तो यहाँ पर भी एक फील्ड इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इंड्यूस होगी, तो ई प्राइम होगी, और इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से इंड्यूस होगी, इसको हम ई कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक
फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फिगर मैंने बनाई है, ये सेकंड फिगर जो है, ये सेकंड फिगर के अंदर आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो इंड्यूस चार्जेस हैं वो हमेशा अपीयर होते हैं इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सेटअप होता है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट फील्ड जो होगा वो क्या होगा, वो वेक्टर सम होगा। जो रिजल्टेंट फील्ड है ई, ये जो रिजल्टेंट फील्ड ई है यहाँ पर, ठीक है, अगर इन दोनों चार्जेस की वजह से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से फील्ड इंड्यूस होगा, तो रिजल्टेंट फील्ड जो है वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज द सम ऑफ ई, दैट इज द सम ऑफ ई प्राइम प्लस ई नॉट, इनका सम होगा। और ई और ई प्राइम जो है वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ई जो है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पॉइंट करेगा इन द सेम डायरेक्शन। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो पॉइंट करेगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, लेकिन इसकी मिकदार जो है वो कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी, एक्सटर्नल फील्ड से कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब हमने डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान और जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर जनरेट हुई, तो उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ई इस इक्वेशन के अंदर मैं इसको लेबल कर देता हूँ कि ई जो है, ई क्या है, एक्सटर्नल ई है हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक और ई नॉट है हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ई प्राइम है हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह है कि वो फील्ड जो चार्जेस की पोलराइजेशन की वजह से जनरेट हुआ, वो जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की वजह से जनरेट हुआ। इसका मतलब है कि जब हम डाइइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो इंड्यूस सरफेस चार्ज अपीयर होता है, जो क्या करता है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को वीकन करता है डाइइलेक्ट्रिक। तो अगर वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को वीकन करता है तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू ई डी के बराबर होता है। तो फिर अगर हमारे पास E डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो फिर V भी डिक्रीज होगा बाय फैक्टर के ई के फैक्टर से, क्या डाइइलेक्ट्रिक काउंटर के फैक्टर से के ई भी डिक्रीज होगा। ये उस वक्त, ये सारी बातें मैं उस वक्त कर रहा हूँ कि व्हेन द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। ये मैंने आपको पढ़ाया था, जब बैटरी नहीं कनेक्टेड उस वक्त ये सारा कुछ। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड है तो फिर V कांस्टेंट है, फिर तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी और चार्ज इंक्रीज होगा और कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगी। तो जो इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड है एडिशनल चार्ज की वजह से कैपेसिटर में, ये क्या होगा, ये अपोज होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डाइइलेक्ट्रिक में मौजूद है। सो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि जब हम डाइइलेक्ट्रिक को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इंड्यूस चार्ज सरफेस चार्जेस अपीयर होती हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, लेकिन कोई नेट फोर्स जो है वो उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, कोई नेट फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं हो रही। तो इसमें देखिए आपको ये बात समझ आ गई कि हमारे पास एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि जब हम किसी, मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ एक दफ़ा फिर,
के लेक्चर सारे, क्योंकि हमारे पास पोलर और नॉन पोलर मालिक्यूल्स होते हैं। पोलर और नॉन पोलर मैंने आपको डेफिनेशंस बता दिए। इनको जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक इंस्ट्रक्ट करते हैं और बैटरी कनेक्टेड नहीं होती, तो क्या होता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ इंड्यूस होती हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, ठीक है, ड्यू टू द डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वो चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं, वो शिफ्ट होते हैं, ठीक है, अपोजिट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उन चार्जेस की शिफ्टिंग की वजह से भी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है, और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको वीकन करने की कोशिश करती है, उसको कम करती है। उस वक्त जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। चार्ज इंक्रीज होगा, बैटरी कनेक्टेड होगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, लेकिन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ये मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पर समराइज कर देता हूँ इस चीज़ को, इसमें कंफ्यूजन ना हो कि जब बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, जब बैटरी नहीं कनेक्टेड है और डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड है, तो Q कांस्टेंट, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय फैक्टर KE, एनर्जी डिक्रीजेस E0 by KE, energy decreases, capacitance increases, ठीक है जी। उसके बाद V नॉट ओवर T, E नॉट ओवर potential decreases, electric field इसको आप कह रहे हैं ई नहीं, हम कहते हैं शुरू है, ताकि वो फील्ड के साथ देख सकते हैं। ये तब है जब हमारे पास बैटरी जो है वो कनेक्टेड नहीं, लेकिन अगर बैटरी जो है वो कनेक्टेड है तो फिर बैटरी अगर कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड में पहली चीज V कांस्टेंट, Q KE नॉट, charge increases, C KE naught, capacitance increases, ठीक है, capacitance भी increase हो गई, बैटरी is connected, V constant तो E electric field भी constant, उसके बाद एनर्जी U कांस्टेंट। ये मैंने सारा जो है इसको समराइज कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको बातें जो है वो इसी हद तक मैं आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने में कामयाब रहूँगा। आप मुझे जो है व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से किसी भी वक्त एनी टाइम आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई भी आपका मसला है तो मैं वो आपसे डिस्कस करने के लिए हर लम्हा जो है वो तैयार। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।